हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ के सर। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाने का तरीका। बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ये ना याद रखने में परेशानी होती है। तो दोस्तों, आज के बाद आप भूल जाइए कि नहीं याद रखना है कि नहीं रखना है। आपको जो मैं शॉर्ट ट्रिक देने जा रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक से आप हमेशा लाइफ टाइम तक उसको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, यदि आपको इस टेबल में बनाने में याद रखना है तो क्या याद रखना है कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा और sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। इस टेबल को एक बार सीखने के बाद आप इसे मात्र 1 से 1.5 मिनट के अंदर बना लेंगे, ये मेरा दावा, मेरी गारंटी है। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए आप देखिए, सबसे पहले हमने एक फॉर्मेट तैयार किया। आप इस तरह से देखिए, इस तरह से हमने बॉक्स बना लिए सारे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। और हाँ, आपको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी, जो आपका ऑर्डर है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, जो ऑर्डर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग में सिखाया था। दोस्तों, अगर आपको मेरी ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है तो आपको सबसे पहले मेरा ऑर्डर सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ट्रिग्नोमेट्री एक ही ऑर्डर पर कंप्लीट कर दी है। कैसा ऑर्डर था मेरा, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। साइन, उसके बाद आपका कॉस, फिर टेन, कॉट, सेक एंड देन कॉसेक। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको याद करना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 पूरा मैंने उसी ऑर्डर से सॉल्व करके बताया। ठीक है, तो आप देखेंगे अब इसको हम कैसे बनाते हैं, इसकी ट्रिक क्या है, देखिए इसको ध्यान से। तो सबसे पहले करना क्या होता है, ये आपने फॉर्मेट तैयार कर लिया। इस टेबल के अलावा मैंने कुछ ऊपर बॉक्स बना रखे हैं, आप देख रहे हैं। मैंने यहाँ पे काउंटिंग दे रखी है। यहाँ पे हमारे पास कितने एंगल है, 0 to 90 डिग्री, यानी हमारे पास 5 एंगल है यहाँ पर। दोस्तों, एंगल तो बहुत सारे होते हैं, 11-12 में आप जाएंगे तो 360 डिग्री तक होते हैं, लेकिन 10th क्लास में हमको जरूरत है, वो किसकी जरूरत है, सिर्फ 0 से लेकर 90 डिग्री तक। ओके, अब हमने क्या किया, इन 5 एंगल के लिए हमने काउंटिंग कर ली 0 1 2 3 4। हमें इसमें याद क्या रखना है, वैसे तो याद नहीं रखना है, याद ये रखना है कि हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट नहीं करनी है हमें। यदि हम भूल जाते हैं कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो इस एंगल को देखेंगे। हमारा जो एंगल स्टार्ट हो रहा है 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारी काउंटिंग भी स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, मैंने काउंटिंग कर दिया 0 1 2 3 4। ये जो हम मेहनत करेंगे ना, यहाँ पर हम जो भी मेहनत करेंगे वो किसके लिए करेंगे, सिर्फ साइन के लिए। इस पूरी टेबल के लिए नहीं कर रहे हम यहाँ इस ऊपर वाले बॉक्स में जो मेहनत कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, ये हम सिर्फ साइन के लिए कर रहे हैं। ये हमारा जो भी निकल के आएगा ये सिर्फ साइन के लिए निकल कर आएगा। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले मैंने काउंटिंग दे दी 0 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरी काउंटिंग में 4 से डिवाइड मार देंगे। हमने डिवाइड मार दिया, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, ये हमने 3 स्टेप में ये काम करना है। हम ये साइन की वैल्यू निकाल ले सिर्फ 3 स्टेप में। पहली स्टेप 0 से लेकर 4 तक हमने काउंटिंग कर दी। सेकंड स्टेप 4 से डिवाइड मार दिया। अब हमारी जो थर्ड स्टेप, हम सबका क्या करना है, रूट लेना। ये हमने रूट ले लिया। ये हो गई हमारी 3 स्टेप। अब देखते हैं सॉल्व होकर हमारे पास क्या क्या आने वाला है। देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 0 में 4 का डिवाइड। किसी भी संख्या का अगर हम 0 में डिवाइड दें तो ये तो आपको पता है क्या आता है, 0 आता है। और 0 का स्क्वायर रूट भी क्या होता है, 0। अब यहाँ पर कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम जानते हैं जो 1 एक ऐसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर रूट 1 ही होता है। और 4 का तो दोस्तों सबको पता है कितना होता है, 2। आगे बढ़ते हैं, इसको हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब हमारे पास रूट में क्या है, 1 है और 2 है। ओके, अब 1 का स्क्वायर रूट तो हम जानते हैं 1 ही होता है, ये हो गया हमारा 1। लेकिन 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, इसलिए वो बेचारा रूट के अंदर रह जाएगा। अब आते हैं आगे, जो कहानी 2 की है वही कहानी 3 की है, तो 3 यहाँ पर रूट के अंदर रह गया। और 4 का कितना आ गया, 2। दोस्तों, ये क्या है, 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1। और 1 का स्क्वायर रूट तो आपको पता ही कितना होता है, 1। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है, 1। तो आपने देखा यहाँ पर हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4, फिर उसमें डिवाइड किया 4 4 का, फिर रूट लिया और हमारे पास ये जो वैल्यू निकल के आई। तो दोस्तों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, यहाँ पर हम जो बॉक्स में मेहनत कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ साइन के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ये सारी वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए, 0 1/2 1/√2, ये आपका √3/2 और ये 1। तो दोस्तों देखिए, ये आपका मैजिक हो गया। आपने देखा ये पूरा का पूरा साइन का वैल्यू निकला है। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड देन साइन 90 1। तो हमने कोई मेहनत नहीं लगी हमको इसको करने में। अब करना है क्या, बाकी पूरी चार्ट देखिए कितनी आसानी से, कितनी चुटकियों में बनेगी, आप देखेंगे।
तो ये हमने साइन का लिख लिया। अब कॉस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं, यहाँ से ऐसे चलते हैं ऐसे, ठीक है। कैसे, ये वन जो यहाँ पे दिया हुआ इसको उठाया इधर रखा, वन के बाद √3 उठाया, √3/2 यहाँ रखा, 1/√2। दोस्तों जो 45 डिग्री एंगल वो सेंटर में, तो सेंटर वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो ऐसी की ऐसी रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। इसके बाद 1/2 ये उठा दिया हमने, उसके बाद 0, ये निकला है हमारा क्वेश्चन। कोई मेहनत करी, कोई मेहनत नहीं की। अब इसके बाद आते हैं हम 10 पर। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था कि 10, इस टेबल को बनाने के लिए वैसे 10 याद रखना पड़ेगा। 10 क्या होता है तुम्हारा, साइन अपॉन कॉस। तो देखिए दोस्तों, अब मैं पूरी 10 की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो tan थीटा हमको दे रखा है, उसकी हेल्प लेंगे। सबसे पहले मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, tan 0। तो ये मैंने tan 0 निकाला, तो tan 0 क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर 0 तो ये दोनों एंगल भी 0 0 हो जाएंगे। ये आपको हो जाएगा sin 0 अपॉन cos 0। अब sin 0 की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे 0, और cos 0 की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे 1। अब 0 में हमने 1 का डिवाइड दे दिया, तो कितना आ गया 0, ये आ गया 0। अब आते हैं हम tan 30 पर। अब tan 30 के लिए क्या बन जाएगा हमारा, sin 30 अपॉन cos 30। sin 30 की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे 1/2, cos 30 की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे √3/2। ये दोस्तों ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट है, हमारे पास बच जाएगा क्या, 1/√3। ये लिख दिया मैंने 1/√3। अब आते हैं किस पर, tan 45। तो tan 45 हमारा बन जाएगा sin 45 अपॉन cos 45। sin 45 की वैल्यू दोस्तों क्या, 1/√2, और इसकी वैल्यू भी क्या है 1/2। ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 1। ये आ गया आपका 1। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा कितना है, tan 60। तो tan 60 कितना हो जाएगा हमारा, sin 60 अपॉन cos 60। sin 60 वैल्यू दोस्तों कितनी है, sin 60 हमारे पास कितना है, sin 60 √3/2 अपॉन cos 60 हमारे पास कितना है 1/2। ये 2 से 2 कट गया, ये आपका आ गया √3/1। डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं है, क्या बचेगा हमारे पास, ओनली √3, ये लिख दिया हमने √3। अब आते हैं हम tan 0 पर, सॉरी tan 90। तो tan 90 क्या बन जाएगा हमारा, sin 90 अपॉन cos 90। अब दोस्तों sin 90 की वैल्यू कितनी हमारे पास 1, और cos 90 की वैल्यू हमारे पास 0। अब यहाँ थोड़ा सा हमको रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर जनरली यहाँ स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, ठीक। अब वो गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि सर 0 अपॉन एनी नंबर, 0 अपॉन एनी नंबर कितना हो गया, मान लो मैंने पटू ले लिया, तो 0/2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब मैंने पूछा भाई 2/0 क्या, सर ये भी 0। ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है भाई, क्योंकि ये भी 0 है, तो ये भी 0 कैसे हो सकता है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जब भी हम किसी नंबर में, जब भी याद रखना, जब भी हम किसी नंबर में 0 से डिवाइड देते हैं तो वहां आता है नॉट डिफाइंड। इसको लिखते हैं नॉट डिफाइंड, और इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है एनडी। ओके, ध्यान रखना इस चीज को कि जब भी हम किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड देते हैं, हमेशा वहां पर क्या मिलता है हमको, नॉट डिफाइंड। तो ये लिख दिया दोस्तों मैंने नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था 10 के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो 10 बराबर क्या, साइन अपॉन कॉस। अब इसको चार्ट में कैसे याद रखना है, मतलब चार्ट में कैसे बनाना है, ये तो मैंने आपको सॉल्व कर करके यहाँ बता दिया। लेकिन भाई अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरी चार्ट 1 से 1.5 में नहीं बनेगी ना। तो उसके लिए भी आपको ट्रिक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान से। अब बस इतना याद रखना, tan थीटा इक्वल टू कितना, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan थीटा के लिए ध्यान से देखिए, ये रहा sin अपॉन cos, sin अपॉन cos, sin अपॉन cos। ये क्या करना है, इस पूरी वैल्यू, ये दो हमको ये दो दिखाई दे रही, एक sin की रो और एक cos की रो, इन दोनों रो को क्या करना है, डिवाइड कर देना, पूरी रो को डिवाइड कर देना। देखिए दोस्तों 0/1 0, ये दोनों नंबर अपॉन में आ गया तो 2 से 2 कैंसिल आउट, इसका 1 बच गया ये, और इसका √3, 1/√2 1/√2 अपन 1/√2 पूरा पूरा कट गया 1, 2 से 2 कट गया बचा √3, 1/0 नॉट डिफाइंड। इस चीज को आपको बेसिक ध्यान रखना है कि जब 10 निकालेंगे तो ये दोनों रो को हम क्या कर देंगे, अपॉन में कर देंगे। मतलब जब आप पहली बार बनाएंगे तब आपको थोड़ा सा डिटेल करना है, लेकिन जैसे आप सेकंड या थर्ड टाइम बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक ट्रिक से पता चल जाएगा हमें करना है क्या। हमको 10 का निकाल लिया, अब आते हैं क्वाड पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, ये वाला साइक्लिक ऑर्डर क्लॉकवाइज,
तो अब हम क्या करेंगे, कॉट का निकालने के लिए भी क्या करेंगे, यही ऑर्डर करेंगे, अप्लाई करेंगे। भाई ये ऑर्डर आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपके ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल किस फॉर्म में होंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक। याद रखना ये मेरी ट्रिक है, इसे बोलते हैं केस ट्रिक बोलते हैं इसको। अब कॉट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे मैंने कॉस निकालने के लिए किया था, वहां से वैल्यू उठाना शुरू की थी, इसी तरह से कॉट निकालने के लिए यहाँ से वैल्यू उठाना शुरू कर दूंगा। तो सबसे पहले मेरा एन डी नॉट डिफाइंड, फिर मेरा √3, फिर मेरा 1, फिर 1/√3 एंड देन लास्ट 0। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हम सेक पर, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सेक के लिए लिख रखा है। सेक बराबर क्या होता है हमारा 1/cos थीटा। मतलब क्या है, मतलब सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। यानी जो सेक की वैल्यू आपके पास है उनको क्या करना, सिर्फ उल्टा कर देना, पलट। इतना तो हम कर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ढूंढिए भैया कॉस कहाँ है, ये रहा हमारा कॉस, ये रही हमारी कॉस की पूरी रो। अब करना क्या, इस पूरी रो के यहाँ पर लेकर आना और पलट देना है। देखो कैसे पलट रहे हैं, 1 का उल्टा 1 ही होता है, कुछ नहीं होता। √3/2 का उल्टा मतलब नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे। 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2/1। मैंने आपको बता रखा है कि डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते हैं। 1/2, 2/1 डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते हैं। और 0 दोस्तों, 0 का उल्टा क्या होता है 1/0। याद रखना इस चीज को, 0 का उल्टा और 1/0। 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। ये लीजिए साहब, ये आ गया हमारा सेक। फिर से हम वही ऑर्डर फॉलो करेंगे, मैंने आपको बताया ये ऑर्डर आप तभी फॉलो कर पाएंगे जब आप केस ट्रिक यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। करना है क्या है, फिर से वहां से उठाना शुरू करेंगे। उठाया मैंने, नॉट डिफाइंड 2√2, 2/√3 और ये 1। तो देखिए दोस्तों, हमारी चार्ट तैयार हो चुकी है। आई एम सॉरी, इट्स नॉट चार्ट, इट्स चार्ट तैयार हो चुकी है। अब इसको हमें अपने माइंड में फीड करना है। आपको मैंने बनाना सिखा दिया कैसे बनाना है। अब दोस्तों इसको आपको प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको मात्र 1 से 1.5 मिनट के अंदर बना लेंगे, ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा है। यदि आपको यकीन नहीं है तो देखिए दोस्तों, मैं आपको आपके सामने इसको 1 मिनट के अंदर बना के बता रहा हूँ। ये देखिए, मैं आपके सामने पूरा मिटा रहा हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया मैंने इसको, ये लीजिए। देखिए दोस्तों, ये मैंने पूरी चार्ट आपके सामने साफ कर दिया। आप अपनी घड़ी में टाइम नोटिस करेंगे और देखेंगे कि सर ने इसको कितनी देर में बना दिया है। ठीक है, आप चाहो तो मैं इसको ऊपर से भी डिलीट कर दूं। तो ये लीजिए, मैंने पूरा हटा दिया मैंने। ठीक है, ये हटा दिया मैंने पूरा, ये हटा दिया मैंने पूरा, ये भी हटा दिया मैंने पूरा, ये भी हटा दिया मैंने पूरा। अब मैंने क्या किया भाई, मैंने बस साइन को याद कर लिया। ठीक है, इस चार्ट को अगर आपको बनाना है, बहुत जल्दी बनाना है, बहुत ज़्यादा जल्दी बनाना है, तो साइन की रो को याद कर लेना, तो 1 मिनट से पहले ही बन जाएगी। मैंने साइन को याद कर लिया। अगर नहीं याद करना तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको ट्रिक बता ही रखा है। तो ये मैंने क्या बता दी, सबसे पहले काउंटिंग लिख ली मैंने, फिर डिवाइड दे दिया 4 में, और सबका क्या करा दिया, रूट ले लिया। तो 0 का रूट 0 आया, ये आपका 1, 4 का रूट 2, ये आपका 1, और 2 का कोई रूट नहीं होता, √2, ये √3 एज इट इज, और 4 का कितना हो गया 2, और हमारे पास 4/4 1, ये आएगा 1। देखिए आप अब टाइम मिलाएंगे आप। तो देखा दोस्तों आपने, मात्र मैंने क्या किया, बस ये ऊपर ही बना लिया, या साइन को याद रख लिया। यदि आप साइन की रो को याद कर लेंगे तो आपको पूरी टेबल 1 मिनट से पहले बन जाएगी। तो ये मैंने आपको पूरा ट्रिक बता दिया ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने का। अब आपको कभी भी इस टेबल को रटने की कभी भी लाइफ टाइम जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने बनाना सीख लिया, कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। ज़्यादा बढ़ाना बन जाओ।